ये औरत कौन है भाई? क्या घसीट के लेके जा रही है ऐसे? सुनो, रुको भाई, मैं सुनो। मोहिनी, मुझे छोड़ो, मुझे कहाँ जा रही हो? शनाया, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? हेलो, अब वो घर पे भी आप लोग ऐसा चुप कैसे रह सकता है? आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? खून हुआ इस घर में। मोहिनी भी अभी बाहर गई। मोहिनी? ईमान अंकल को जाके उठाइए ना प्लीज, गो। चुप करो तुम, कोई किसी को नहीं उठाएगा। मैं तुम ये खून साफ करो। आप लोग ऐसे नॉर्मल कैसे बिहेव कर सकते हो? किसको मारा यहाँ पे? आप सबको सब कुछ पता है, राइट? मोहिनी कहीं नहीं दिख रही, कहाँ गई होगी यार? You know what? I think you should call the cops. कोई कॉप नहीं आएगा इस घर में, समझी तुम? मेहमान हो ना, मेहमान बन के रहो। जो कुछ देखा तुमने भूल जाओ उसे, वरना शनाया तुम किसी से कुछ नहीं कहोगी। मोहिनी कहीं नहीं दिख रही। क्या? मोहिनी कहीं नहीं दिख रही? अब इस घर के सारे राज बाहर आ जाएंगे। Help me! वो जंगली कुत्ते और वो बहुत सारा खून है। एक मिनट, कौन है आप? क्या हुआ है? शांत हो जाओ, बैठो। पानी नहीं, पानी पियो। आप बताइए, क्या हुआ है आपके साथ? सुनसान सी जगह पर मोरी घसीट रहे थे और जंगल में बहुत सारा खून। कहाँ देखा आपने खून? मुझे मार डालेंगे। आप वहां जंगल में कैसे पहुंचे? किसी ने पकड़ रखा था आपको वहां पे? एक औरत है, खून करती है। घुंघरू पहनती है। हाल ही में कुछ मर्डर्स हुए हैं जो किसी औरत ने किए थे। मेरे चाचू औरत बन के सबका खून करते। क्या? वो मेरे ईमान चाचू है। सब कुछ साफ करूंगी मैं। ईमान चाचू, हाँ वही है जो रातों को निकलकर लोगों का खून करते हैं। कौन चाचू? चाचू नहीं, मैं रसीली मम्मी। सबको बता दूंगी, आप ही वो है जो सबका खून करते हैं। सबको बता देगी? हाँ, सबको बता देगी। रुक! एक आदमी है, आपके चाचा ईमान। मतलब एक आदमी औरत बन के घूम रहा है, उसी ने तुमको मारा? मेरे ईमान चाचू वो खतरनाक औरत बन के सबका खून करते हैं। कल भी यही हुआ।
चाचू किसी को पूरी में डालकर ले जा रहे थे। बड़ी अजीब बात है ये। एक आदमी औरत के कपड़े पहनकर लोगों को मार दिया। कल रात भी किसी को मारकर उसकी लाश बोरे में लेके चला गया है। इनके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़ दिए। कहानी थोड़ी अजीब लग रही है। सर ये कहानी नहीं है, सच कह रही हूं। ठीक है, मान लेते हैं हम तुम्हारी बात। अब बताओ कहाँ है तुम्हारा बंगलो और तुम्हारे ईमान चाचा? सर यही वो जगह है जहां से बोरी घसीटते हुए वो बाहर लेकर गए थे और यहाँ पे खून के निशान भी थे। और सर हाँ, मैं शनाया से टकराई थी, तब भी खून के निशान थे, जिसको देखते हुए मैं बाहर तक गई थी। तुम्हारे कहने के मुताबिक यहाँ जो खून था वो पूरा साफ किया गया, सारे सबूत मिटाए गए ताकि ईमान चाचा को बचाया जाए, है? हाँ सर, मैं सच कह रही हूँ। अरे कौन है आप लोग? मोहिनी, तुम कहां चली गई थी? मोहिनी, पता है हमने तुम्हें कितना ढूंढा और ये सब कैसे हो गया? और ये लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? सीआईडी? और मोहिनी ने हमें बताया कि उसकी ये हालत यहां रहने वाले ईमान चाचा ने किया। सुना ईमान अपना भेष बदलकर लड़कियों की तरह बनकर लोगों का खून करता है। तो बताओ, क्या यह औरत तुम्हारे ईमान चाचा ही है? मोहिनी ने उसे अपनी आंखों से घर से एक बोरी में लाश ले जाते हुए देखा है और इस पर खुद हमला हुआ है। कहां है ईमान? छुपा के रखा है उसे? घर में से किसी को मारा है ना उसने? देखिए सर। सर ये बात बिल्कुल सच है सर। सर इन लोगों को सब कुछ पता है। सर आप प्लीज इन लोगों को अरेस्ट कर लीजिए। आप कौन है? माय नेम इज शनाया, मैं मोहिनी की दूर की कजिन हूँ, इंडिया घूमने के लिए आई हूँ। तुमने अभी अभी बताया ना कि इन लोगों को सब कुछ पता है। क्या पता है इनको? कल रात में यहाँ किसी का खून हुआ। जब मैंने कुछ बोलने की कोशिश की सर, तो उन्होंने यहाँ से खून साफ करके इन्होंने मुझे चुपचाप बैठने को बोला। इन लोगों ने मोहिनी को भी ढूंढने की कोई कोशिश नहीं की सर। आपके सामने इन लोगों ने खून साफ किया? जी सर, और मुझे वापस भेजने की कोई बात कर रहे थे ये लोग। बहुत ही खूनी खानदान है सर। एक खून करता है और दूसरा साफ कर देता है। सबूत क्यों मिटाया तुम लोगों ने? मालूम है ना ये भी एक गुनाह है। किसने साफ किया खून? किसने किया? सर वो हम तीनों ने मिलकर खून साफ किया। वाह, आप नहीं जानते ईमान चाचा को? किसकी मौत आई थी जो ऐसे ही छोड़ देते? क्या वो सच में औरतों के कपड़े पहन के घूमता है? सच मान भैया, औरतों के नहीं, अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं और जो भी उनके रास्ते में आता है उन्हें वो मार डालते हैं। क्या वजह क्या है? सर हिमांग के दिमाग में एक बात अटक गई है। वो अपनी माँ रसीली के कपड़े पहनते और लोगों को वैसे ही मारते हैं जैसे उनके पिता ने उनकी माँ को मारा था। ईमान भैया तब एक छोटे बच्चे थे, उन्होंने अपनी आंखों से हमारी माँ का खून होते हुए देखा। तब से ये सदमा उनके दिमाग में बैठ गया। अब बताइए कौन आएगा ईमान चाचा के रास्ते में? और वो सर वो ठीक नहीं है, हम कैसे उन्हें जेल में डाल दें? और कल से तो वापस भी नहीं आए। तुम्हारा ये ईमान चाचा किसी की लाश को घसीटते हुए यहां से लेकर गया, उसने घर में से किसी को मारा और तुम लोग सारे के सारे मुंह बंद करके बैठे हो। वो किसी को भी कभी भी मार सकता है, आप लोगों को डर नहीं लगता? ऐसा नहीं है, हिमान ने आज तक किसी भी घर के सदस्य के ऊपर हमला नहीं किया। तो फिर कल रात किसको मारा? किसको मारा है कल रात? सलीना जरा ऊपर आना। आई मैम। सर सलीना यहाँ के हाउसकीपर, कल रात से मैंने उसको नहीं देखा। तो आपने ये पहले क्यों नहीं बताया? Because I was very scared. मैं इन लोगों से डर गई थी। कहाँ है सलीना? पता नहीं सर। पता नहीं का क्या मतलब है? जब ये सब हुआ तो आप लोग क्या कर रहे थे? कहाँ पे थे आप लोग? मैं नींद की दवाई खा के सो रही थी। दवाई खा के? जिसका पति हिमान जैसा हो वो दवाई खा के ही सोएगी ना।
सर मैं तो अपने कमरे में सो रहा था और सर मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो गया था। मुझे पता ही नहीं चला, वो तो मैं शनाया की चीख सुनकर उठा। कमाल है सर, घर में खून हो रहा था और सबके सब सो रहे थे। ठीक है, इस घर की तलाशी लेंगे हम। तो ये है आपका कमरा। जी सर। सर, दूध का ग्लास है, नीम की गोलियां घोलकर पीती और सो जाती। दीपक कौन है दवाई आपको? सर, महेश। महीन। वैसे ईमान को आखिरी बार कब देखा था हमने? सर, कल रात 11 बजे जब वो रसीली बन के मुझे डरा रहा था। क्या डरा रहा था? सर मैं आपको क्या बताऊं, सर हिमांग ने मुझे डरा डरा कर इस घर में रखा है। वो कहते हैं कि अगर मैं किसी को सच्चाई बताऊंगी तो मुझे जान से मार डालेगा। बकवास है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वैसे आँख कब खुली आपकी? जब शनाया चिल्लाई थी। बड़ी हल्की किस्म की नींद की गोली लेती हैं आप। शनाया के चिल्लाने से नींद खुल गई? सर ये देखिए सर, ये कपड़े, विग्स, ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसे मोहिनी ने कहा था कि उसके हिमान अंकल पहनते हैं। यस सर, ये वही चाचू वाले कपड़े, रसीली वाले। श्रेया, सर देखो तो बाथरूम में और कोई ड्रेस है क्या? सर सेलिना के कमरे में तो बहुत कुछ हुआ है। हालत देख के लग रहा है कि सर खूनी के साथ हाथापाई हुई है अच्छी उसकी। कमाल है, इतना सब कुछ हुआ यहाँ पे और घर वालों ने कुछ सुना ही नहीं। देखिए ना सर, सेलिना को मार दिया, बोरे में डाला, घसीटते हुए बाहर ले गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। सबके सब झूठ बोल रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हिमान को बचाने के चक्कर में ये सब लगे हुए हैं। भगा दिया उसे, और कोई हाउसकीपर को क्यों मारेगा सर? घर में 5-5 लोग आ रहे, उसे सेलिना को क्यों मार? सबको छोड़ दिया। घर में काम करने वाली को मार दिया। कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर है सर। चक्कर तो है पंकज, इसने घर के किसी सदस्य को खूनी होने के बावजूद कभी हाथ नहीं लगाया। उसने घर में काम करने वाली नौकरानी का खून किया और उसे मार के यहां से ले गया, और ये मर्डर वेपन यही छोड़ गया। सर वो लाश को छुपाने के चक्कर में भूल गया होगा। सर, बाथरूम में कोई कपड़े नहीं है। वैसे ईमान के पास उसकी माँ के, मेरा मतलब है रसीली जी के, कितने ड्रेसेस थे? सर 10। 10? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये चक्कर कुछ और ही लगता है मुझे। मोहिनी, कौन सा ड्रेस पहना था ईमान ने जब वो लाश को बोरी में से घसीट के लेके जा रहा था? सर हरे रंग का ड्रेस था। यहाँ 10 के 10 ड्रेसेस हैं, 10 के 10 हैंगर्स हैं, लेकिन ना कोई हरे रंग का ड्रेस और ना कोई खाली हैंगर। तो फिर ये नया ड्रेस, ये ग्रीन कलर का ड्रेस आया कहां से? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता। श्रेया, गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये हरे रंग का ड्रेस, नया ड्रेस आया कैसे और कहां से? यहाँ पे उसने सेलिना का खून किया, इसीलिए इतना सारा खून यहाँ पे। क्या गिरा? सर कुछ हल्की सी आवाज थी। पूरा पंकज निकालो।
वाली तो ये तो मैंने कहीं देखी है। मोनी जी, ये देखिए हमारे हाथ क्या लगा है। कान की बाली है। आपकी है ना? पर वो मोहिनी, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें होश आया था किसी अनजान, किसी सुनसान जगह में, तो फिर तुम्हारी कान की बाली सेलिना के कमरे में कैसे पहुंची? क्या सेलिना ने तुम्हारे कान में से खींच कर निकाली थी क्या? नहीं सर, मुझे सच में नहीं पता ये बाली वहां पहुंची कैसे। सर, सबसे आसान हथियार है, मुझे नहीं पता। नहीं मैम, मैं सच कह रही हूँ। अरे हाँ, सच से याद आया, अभिजीत जरा वो स्विस नाइफ दिखाओ ना। किसका है ये स्विस नाइफ? इसमें तो खून लगा हुआ है। और ये हमें सेलिना के कमरे से मिला है। इसे खूनी ने या यूं कहिए कि हिमान ने इस्तेमाल किया है। ये तो युग का है। हाँ, मैंने इसे ऑनलाइन खरीदा था। सर, इसकी रसीद भी है मेरे पास। मैं अभी लाता हूं। मतलब तुमने भी मदद की थी हिमान की? और नहीं तो क्या, ये सब के सब खूनी को बचाने में लगे हुए हैं। तो क्या हुआ अगर ये स्विस नाइफ मेरा है? तो मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे नहीं पता कि ये स्विस नाइफ सेलिना के कमरे में कैसे पहुंचा। और हाँ, मुझे ये भी नहीं पता कि हिमान अंकल ने इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। देखो युग, अगर ये साबित हुआ कि ये मर्डर वेपन है तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो तुम, समझे? मैंने किसी को नहीं मारा और मुझे नहीं पता कि ये स्विस नाइफ सेलिना के कमरे में कैसे पहुंचा। और हाँ, मुझे ये भी नहीं पता कि हिमान अंकल ने इसका इस्तेमाल किया है या नहीं। देखो युग, अगर ये साबित हुआ कि ये मर्डर वेपन है तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो तुम, समझे? बहन, ऐसी कौन सी दवाई खिलाते हो तुम अपनी भाभी को? सर, वो हिमान भैया के कहने पर दी थी मैंने। ओ, एक डरावने खूनी के साथ रहते हो तुम लोग, जो रात को औरतों के कपड़े पहन के सड़क पे घूमता है, लोगों का खून करता है और घर में आके सो जाता है। और एक दिन उसका मूड बदलता है तो घर में काम करने वाली नौकरानी को मारता है और खुद गायब हो जाता है। और गायब हो जाता है कोई ग्रीन ड्रेस पहनकर। मोहिनी सारा सीन देखती है और फिर बेहोश हो जाती है। कहानी पे कहानी सुनाते जा रहे हैं सब लोग, कोई सच नहीं बोल रहा है। मोहिनी, चलो हमारे साथ फोरेंसिक लैब। पर सर, मैं ही तो आप लोगों के पास आई थी और आप लोग मुझे पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जिंदा सबूत सिर्फ तुम ही हो हमारे पास। सर, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? एज यू सी, मैं यहाँ पर अपने आप को सेफ फील नहीं करती। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी हमसे पूछे बगैर ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मोहिनी क्यों लेकर आई थी सीआईडी को? क्या करेंगे अब क्या होगा अब हमारा? होगा क्या? पहले हम हिमान चाचा की दहशत में जीते थे और अब सीआईडी कब किसे पकड़ ले जाए उस डर में जिएंगे। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज तक हम हिमान भैया की मदद करते आ रहे हैं। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि इस खून में उनकी मदद किसने की। और भाभी, अपनी जान बचाने के चक्कर में आपने हिमान भैया की मदद की क्योंकि अकेले वो सेलिना की लाश ले जा नहीं सकते, इसीलिए सीआईडी हम पर शक कर रही है। बिना सोचे समझे तुम कुछ भी बोले जा रहे हो। मतलब मैं क्यों मदद करूंगी उसकी? मुझे तो आज भी याद है हिमान का वो खिलौना रूप। जब मुझे पहली बार पता चला था कि वो है क्या। क्यों घूर क्यों रही हो? 2 दिन हुए नहीं है शादी को और अभी से पति को घूरने लगे, क्यों भाई? हिमान, बात को घुमाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। क्या हो गया था तुम शोरूम में? पिंक ड्रेस देखकर औरतों की तरह रिएक्ट क्यों कर रहे थे?
कुछ शर्म से गड़ी जा रही थी। अब मेरी आवाज को क्या हो गया था? और तुमने तहरीशा को चाटा मार दिया। हिमाद, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो? हिमाद, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ हिमाद? गाड़ी क्यों रोक दी? दुपट्टा वही है ना जो सगाई के बाद पहली बार शॉपिंग के लिए गए थे, तब मैंने तुम्हें दिलाया था। अच्छा है, लेकिन जिस तरह से पहना है वो अच्छा नहीं। मैं बताऊं कैसे पहनते हैं इसे? इसे ना ऐसे लेते हैं, इसे ऐसे लेते हैं। साल से उस आदमी के डर के साए में जी रही हूँ मैं, और तुम कह रहे हो कि मैं मदद करूंगी उसकी। तुम युग से क्यों नहीं पूछते? अपना बिजनेस शुरू करने के लिए हिमान के पैरों में गिरा रहता था, और वो छुरी भी तो इसी की है। हो सकता है कि कुछ पैसे कमाने के लिए इसने हिमान की मदद की है। बस सानिया चाची, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलती जाएगी। अरे जैसा सानिया चाची कह रही है वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी? आपको क्या लगता है हिमान चाचा की इतनी मार खाने के बाद भी मैं उनकी मदद करूंगा? उनका भतीजा होने के बाद भी, उनके बेटे जैसा होने के बाद भी उन्होंने जो मेरी बेइज्जती की है ना, उसे मैं कैसे भूल जाऊं? भैया भैया युग को माफ कर दीजिए, बच्चा है। बच्चा है तो क्या है? कुछ भी मांगेगा, पैसे मांगेगा हाथ फैलाकर, और क्या सोचा मैं दे दूंगा? दोबारा पैसे मत मांगना मुझसे, समझा? चल जा। चाचू, अगर आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो मैं छोटा सा बिजनेस डाल पाऊंगा। ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बस थोड़े से। चले जाओ चुपचाप यहाँ से। पैसे चाहिए तुझे? रसीली से पैसे मांगेगा? चाहिए? रसीली तुझे पैसे देगी। नहीं, पैसे पैसे चाचू, मुझे नहीं चाहिए पैसे चाचू। अगर मेरे बस में होता ना तो हिमान चाचा कब के जेल में होते। और आप महीन चाचा? महीन चाचा क्या? जायदाद पाने के चक्कर में आप दिन रात हिमान चाचा के आगे पीछे घूमते रहते थे। उनके हर एक गुनाह पे पर्दा डालने वाले आप। शट अप! हिमान भैया की मदद करना हमारी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ की पाई पाई उनके नाम पर है और हम उनके टुकड़ों पर बल है। वरना मैं कभी उन्हें बचाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अरे आप तो आज भी सीआईडी को कुछ भी नहीं बताना चाहते थे। अगर मुझे पता होता कि ईमान भैया कहाँ है तो मैं तुरंत जाकर सीआईडी को बता देता। इस घर में जो मेरे साथ हुआ है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी पत्नी प्रिया के साथ क्या हुआ था? क्या कर रही हो प्रिया? तुम्हें ऊपर खड़ा रहने को थोड़ी ना कहा था। आओ रसीली मम्मी के पास आओ। अरे छोटे छोटे कदम नहीं, बड़ी हो ना तुम, बड़े कदम लो। आओ जल्दी 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 आओ। प्लीज ईमान भैया, मैं गिर जाऊंगी। हाँ गिर जाओगी? प्लीज मुझे नीचे उतारिए। नीचे उतारूं? लो
वो मेरा हाथ लो, उस तरफ उतारो। नहीं तो आओ। ये क्या कर रहे हो तुम? उतरो नीचे। भैया भैया मेरी पत्नी उसे उतारिए, गिर जाएगी वो। तुम्हारी पत्नी ने रसीली मम्मी को परेशान किया है। रसीली मम्मी के गहने और कपड़े छूने की गुस्ताखी की है, तो सजा तुम्हें मिलेगी। आओ भैया भैया आप ईमान हो, ईमान, रसीली नहीं, वो हमारी माँ थी। समझ क्यों नहीं रहे आप? वो कपड़े और गहने आपके नहीं है, आप इससे बाहर निकलिए। मैं रसीली मम्मी हूँ, अब सिर्फ चलोगे नहीं, नाचोगे तुम, नाचो। रसीली ने ले ली जान। ये जो दर्द उन्होंने मुझे दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। अगर मेरा बस चलता तो उस दिन ईमान भैया गिरते, प्रिया नहीं। मैं भैया को कभी नहीं बचाता। और कल रात क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। अरे खून तो ईमान भैया ने किया ना, लेकिन सीआईडी की नजरें हम पर क्यों गड़ी हुई है? मोनी के कपड़ों से कुछ पता चला डॉक्टर तारिका? हाँ, पता तो चला है, लेकिन जीत, बताने के लिए मेरे पास भी कुछ है, थोड़ा वक्त दो, अभी बताता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, टेक योर टाइम। आप क्या बता रही थी? मोहिनी के कपड़ों पे से मुझे तेल की कुछ बूंदें मिली है। ऐसा तेल जो कार में इस्तेमाल किया जाता, लुब्रिकेंट। लेकिन सर, जंगल में लुब्रिकेंट कहां से लगा होगा मोहिनी के कपड़ों पे? और दूसरी बात ये कि उन कपड़ों पे से 2 लोगों के खून के निशान मिले। कपड़ों पे 2 लोगों के खून के निशान और लुब्रिकेंट। तो मोहिनी थी कहां? थी कहां ये तो आप लोग पता करो, लेकिन एक बात पक्की, मोहिनी के कपड़ों पर मोहिनी के खून के अलावा एक आदमी का खून भी है। और वही खून इस चाकू पर भी है। इस पे सेलिना का खून नहीं है? सेलिना की बात छोड़ो, किसी भी औरत का खून नहीं है। फिर किसका है? जंगली कुत्तों का? अरे सर, मोहिनी ने कहा था ना जंगली कुत्ते थे। इस चाकू पर 40 से 45 साल की उम्र के आदमी का खून है। आओ दिखाता हूं। ये देखो, ये मोहिनी का डीएनए है, और यहां देखो, ये है उस आदमी का डीएनए। ये कैसे हो सकता है? उस घर से तो सेलिना गायब है, तो ये आदमी का खून कहां से आया? ये मोनी के कपड़ों में ऑयल के दाग मिले, तो कहीं ईमान उसी कार में तो लेकर नहीं गया था जिसमें वो लाश लेके गया था? और लाश अगर सेलिना की थी तो फिर ये 40-45 साल के आदमी की लाश कहां से आ गई? मोनी को लेकर आओ। हो सकता है कार में कोई और भी लाश हो, किसी आदमी की लाश, या फिर वहां पे लाश हो जहां पे उसकी लाश को ठिकाने लगा है। अगर ऐसा है तो हमें वहां पहुंचना होगा जहां ईमान सेलिना को ले गया। जी सर। मोनी, तुमने हमसे सब कुछ सच सच बताया ना, कुछ छुपाया तो नहीं? सर, मैं तो खुद विक्टिम हूँ, मैं आप लोगों से क्यों कुछ छुपाऊंगी? अच्छा एक बात बताओ, बंगलों के बाहर जब किसी ने तुम्हारे सिर पे वार करके तुम्हें बेहोश किया, फिर तुम्हारी आंख कहां पे खुली? सर यही वो जगह थी,
वहां से मैं निकल कर आई थी और यहाँ कर मैंने लिफ्ट मांगी थी। अंदर चल के देखते हैं, अगर तुम सच कह रही हो तो कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। पर सर मैं कह नहीं सकती कि वहाँ पे सबूत बाकी होंगे या नहीं। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे तुम चाहती नहीं हो कि हम आ जाएं। फिर ऐसा कुछ नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ, यही थी। चलो देखते हैं। मोनी, तुम और सेलिना की लाश लगभग एक साथ गायब हुए थे, तो सवाल ये उठता है कोई तुम्हें इतनी दूर जंगल में लाएगा क्यों? किसी कारण से लाया होगा ना, शायद लाश के साथ साथ तुम्हें भी ठिकाने लगाने। और तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, तुम्हें जिंदा छोड़ दिया गया। कितनी दूर भागी थी तुम जंगल से सड़क तक पहुंचने के लिए? सर जहाँ तक मुझे याद है 20 से 25 कदम बस, और उसके बाद रोड आ गई थी। 20-25 तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी अजीब है, कुछ याद है कुछ याद नहीं है। ये कुछ नहीं वाला याद है या याद वाला याद है? सीआईडी से सच बोलोगी तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अभिजीत, सूखे पत्ते डाले गए हैं, लगता है गड्ढे को छुपाने की कोशिश की गई है। ये तो लाश है। अरे मैडम, इसे हमने अभी तक खोला भी नहीं है। देखते हैं। लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं। ये सेलिना की लाश तो नहीं हो सकती, तो किसी आदमी की लाश है। पर सर ऐसे कैसे हो सकता है? उन तो सेलिना का हुआ है ना। तो फिर आदमी की लाश कैसे आ गई अंदर? मुझे कुछ नहीं पता। सेलिना के साथ तो सिर्फ एक ही आदमी था, ईमान। तो फिर सेलिना कहाँ गई? उसका क्या हुआ? एक काम करते हैं, इन चारों सस्पेक्ट पर नजर रखते हैं। रेडी श्रेया, इन चारों के फोन रिकॉर्ड, लोकेशन सब खंगाल डालो। केस घर के अंदर का ही है और राज भी वहीं से खुलेगा। हाँ दे, अभी गाड़ी निकली है, XQ05LM 8967। 2 मिनट में तुम्हें सामने मिलेगी। ठीक है। यस सर, चलो। फिर से आ गए हमसे सवाल करने। आप लोग हमें फंसाना चाहते हो क्या? सर आप लोगों को तो मैं ही बुलाकर लाई थी ना, फिर भी। खूनी घर के बाहर है, लाश घर के बाहर है, आप लोग बार बार वापस यहाँ चले आते? क्योंकि तुम लोग घर के अंदर हो, जिंदा हो, इसलिए, समझे? पर तुम्हारी किसी भी बात पर हमें भरोसा नहीं है। सर ठीक है, आप लोगों को हम पे भरोसा नहीं है, पर आप हिमान चाचा को क्यों नहीं पकड़ते? बिल्कुल, खून करके तो वो भागे, हम तो यहाँ डर के मारे छुप रहे हैं। वही तो बात है, अभी अभी कुछ ऐसा हो गया कि ये केस सिर के बल उलट गया है। क्या मतलब है सर? मान भैया तो खून करके ही भागे है ना? हाँ हाँ, भागे तो है, पर कैसे? खुद को मार कर, खुद का सिर काट कर, खुद को बोरी में बंद करके भागे। क्या वो जो बोरे में लाश थी वो हिमान की थी? तो वो औरत कौन थी? याद है मैंने कहा था कि हिमान के अगर सारे कपड़े हैंगर पर हैं, तो फिर वो क्या पहन कर गया था जब वो सेलिना की लाश को लेकर गया? हमें तभी लग गया था कि ये भ्रम और सच्चाई के बीच का खेल है जो किसी ने खेला है। मोहिनी और शनाया को छलावा दिया गया था। सेलिना तो कभी मरी नहीं थी, और हिमान लाश बनकर इस घर से बाहर गया था, बोरी में। किसने किया ये? युग ने, जिसके चाकू से हिमान का गला काटा गया? या सानिया जी आपने, जो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती थी? या मोहिनी तुमने?
इसे मारने का मन ईमान पहले से ही बना चुका था। और हाँ, महन जी भी तो हो सकते हैं, जिसने अपनी भाभी को न जाने कौन सी दवाई पिला के सुला दिया, जिसे मरते पति की चीखें भी नहीं सुनाई दी। सर युग ने किया होगा ये। मैंने उसे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे जो चाचू ने मना कर दिए थे। नहीं, सानिया भाभी होंगी। क्या पता नींद की दवाई दूध में मिलाकर भैया को पिला दियो और फिर उन्हें नींद में ही मार दिया। तुम चुप करो, मैं क्यों होंगी? वो ही नहीं होगी। वैसे भी इसको मारने की कोशिश तो की थी ना। चाची, मैंने मारा? महेश चाचा भी तो हो सकता है ना। हिमान चाचा ने इनकी बीवी को छत से धक्का दे दिया था। चुप रहो सब लोग। हम जानते हैं कौन लेकर गया था ईमान की लाश को बोरी में। श्रेया, तो सेलिना थी जिसके मर्डर की जांच कर रहे थे हम लोग। सेलिना जिंदा है और न जाने ऐसी कौन सी डोर है जिसने जुर्म करने के बाद भी सेलिना जी को यहां से भागने नहीं दिया। क्यों सेलिना जी, आप बताएंगे? I'm sorry, हमने बहुत प्लानिंग की, सब पे डाला, लेकिन फिर भी पकड़े गए। चुप करो। महेश चाचा, सब कुछ खराब कर दिया तुमने। हाँ मगर ठीक तो हमने कर दिया ना। जब हमें ईमान की लाश मिली तब हम ढूंढने लगे कि ये बोरी में लाश कौन लेकर गया होगा। इसलिए हमने तुम सबके फोन ट्रैक करना शुरू कर दिए। और सेलिना ने अपने मरने के बाद पहला फोन किया तुम्हें। बस हम सेलिना तक पहुंच गए, तुम्हारा भांडा फूट गया। हाँ, मैं नहीं मारा ईमान भैया को। उनकी इस बीमारी से छुटकारा पाने और अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेने के लिए मैंने ये किया। ईमान भैया ईमान नहीं, हमारी माँ रसीली में फंसे हुए एक दिमागी बीमार खूनी थे। हम सिर्फ सर पर छत और खाने की रोटी के लिए उन्हें सह रहे थे। तो खून कर दोगे तुम? मारना कोई नहीं चाहता है सर। सालों से हम और बाहर के लोग भैया के जुल्म सह रहे थे। कहीं तो रोकना था ना सर, किसी को तो रोकना था ना। युग, मोहिनी, सानिया भाभी ये सब नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने किया सेलिना के साथ मिलकर। अब जल्दी से इसे ठिकाने लगा दो, समझी? जाओ जाओ। ईमान के जुल्म को रोकने के लिए और भी तरीके थे। उनका इलाज करवा सकते थे तुम लोग, हमारे पास आ सकते थे। एक बीमार खूनी को मार के तुम भी तो खूनी बन गए। और सेलिना, तुमने इस घिनौने जुर्म में उसका साथ दिया। कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी ही होगी तुम दोनों को। छह साल पहले कुछ पागल दिमाग लुटेरों ने एक प्लान बनाया। लुटेरे 4 थे, न जाने कौन सी फिल्म देखकर आए थे। चेहरा कैसे छुपाना है उन्हें अच्छी तरह से मालूम था। चारों के चारों दिन दहाड़े एक बैंक में घुस गए।
नीचे बैठ। फोन से दूर रह। चल बाहर निकल, चल हाथ पे जगह। कोई नहीं लेगा। निकल बाहर, निकल बाहर, निकल। सब अपनी जगह पे रहेंगे। तू भी निकल, हाथ निकल से। नीचे बैठ। नहीं, कोई अपने फोन को हाथ नहीं लगाएगा। तू रुक, बैठ 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 बैठ, वरना गोली मार दूंगा। इधर बैठ। तो समझ में नहीं आता क्या? तो बना ना लेटने के लिए। किसी ने भी हमारे बीच में आने की कोशिश की ना, कोई नहीं लेगा, गोली मार दूंगा, लाशें बिछा दूंगा यहां पर। कोई नहीं हिलेगा। चल पैसा निकाल, पैसा निकाल जल्दी। बैंक का पैसा। जैसा कह रहा हूं ना वैसा कर, वरना गोली मार दूंगा। पैसा निकाल, जल्दी कर। हिलना नहीं कोई। बच्चे को चुप कराओ। क्या किया तूने? हाँ? अलार्म बजाए तूने? नहीं, वो गलती से। अब तू मरेगी। मुझे माफ कर दो। आपके गोले हर तरफ सोले। संभाल के, बहुत खतरनाक है। अरे तुम तो वही हो ना जो बैंक डकैती में घायल हो गई थी? हाँ, और इस दिन का मैं 6 सालों से इंतजार कर रही थी। इस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर वो 6 साल बाद हिंदुस्तान आ ही गया। लेकिन जो आदमी इतने दिनों तक पुलिस के हाथ में नहीं आया, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। आपके लिए खतरा हो सकता है। वो चलती ही गई जो उसने मेरे चेहरे पर दागी थी। उसकी जलन आज तक मेरे सीने में। अब तो वक्त आ गया उसे वो जलन वापस करने का। रुक जा, मैंने ठोक दूंगा। मगर मिस्टर विनोद भी नहीं है। उसको छोड़, नहीं तो हम भी मारे जाएंगे। चल मैं लेने जाऊं? चुपचाप चल, वरना तुझे भी गोली मार दूंगा। चल अब चल। क्या इस बैग में? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तो छिपा क्यों रहा है? दिखा। इतना खजाना छिपा के रखा है और बोल रहा है कुछ नहीं है। मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए बचा के रखा, उसे जमा करवाने आया। प्लीज इसे पढ़ लेगी। सारा पैसा बेटी की शादी में खर्चा कर देगा तो हमारा क्या होगा? जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें देख यही बैठे रहे, वरना गोली मार दूंगा। चल बे, चल 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 चल। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तेरे पैसे लौटा दो। साल पहले तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब की थी और अब 6 साल बाद इस लड़की ने अलार्म बजा के मरवा दिया। पुलिस छोड़ेगी नहीं अब हमें। अब क्या करें? तू मैं? हाँ, तू इधर आ, इधर आ।
मैंने कुछ 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 नहीं किया। तूने कुछ नहीं किया? ये क्या? मुझे छोड़ के भागे वो लोग। अब मैं क्या करूं? पुलिस आ गई। बेहोश है, एम्बुलेंस बुला जल्दी। सर, जिसको गोली लगी वो अंदर है, यहाँ पे। दो डाकू भाग है, एक अभी भी है। कहाँ है? उधर लॉकर रूम में, चेक करो। संभाल के लेना। चलिए आप लोग हटिए, हटिए आप लोग वहां से, चलिए। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, हटिए वहां। चलिए उधर। सर, अंदर कोई नहीं है, सिर्फ ये पड़ा है। पीछे से बाहर जाने का कोई रास्ता है क्या? नहीं साहब, बैंक में आने जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। इसका मतलब वो यहीं कहीं छिपा है। अरे चलिए, हटिए हटिए हटिए, एम्बुलेंस आ गई, जल्दी उठाइए, जल्दी जल्दी, ध्यान से ध्यान से। ये वो तीसरा डाकू, यही है, पकड़ो पकड़ो इसको, मारो मारो मारो। छोड़ के चले गए मुझे वो लोग, नहीं छोड़ूंगा मैं उन्हें। थैंक यू चीकू, थैंक यू संजू। तुम आ जाओ, मुझे भी से बाहर निकालो। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मेरा पैर, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज प्लीज। मुझे बचा लो, मेरे पैर, मेरे पैर। हर इंसान इस दुनिया में एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है, और लगता है तेरी एक्सपायरी डेट अब आ चुकी है। सो गुड बाय। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज गुड बाय। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज। बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। Congratulations. थैंक यू, थैंक यू। Hello. मैं जानती थी, मुझे देखकर तुम बहुत खुश होगे। बहुत खुश? वैसे तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है। नाइस कपल। वैसे किसी ने कहा था कि इस दुनिया में हर इंसान एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। हर इंसान इस दुनिया में एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। और तुम्हारा टाइम अब आ गया है।
इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने में मेरी मदद कर दो। टाइम नहीं है मेरे पास। क्या मतलब है तुम्हारा? एक तो तुम्हारी वजह से इनकी ये हालत हुई है और तुम मेरी मदद भी नहीं कर रहे हो। तेरा पति मर चुका है और मुझे मरना नहीं है। वैसे भी तेरा पति गलत टाइम पे गलत जगह पर है। कहाँ जा रहे हो? चलो, चलो, चलो। चलो बेटे, अंगूठी की रस्म का समय हो गया। कौन हो तुम और क्या बकवास कर रही हो? विनोद, तुम खुद क्यों नहीं बता देते कि मैं कौन हूँ? क्या तुम कहना क्या चाहती हो? यही विनोद कि तुम मेरे पति हो। अरे ये झूठ बोल रही है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। तुम्हारे लिए सब झूठ है ना विनोद? ये मंगलसूत्र भी झूठ है ना विनोद, जो तुमने मेरे गले में डाला था? सिंदूर, ये सब झूठ है। इनफैक्ट तुम ये कहोगे कि ये पिक्स भी झूठे हैं। देखिए ये पिक्स, देखिए देखिए, ये सब झूठ है ना तुम्हारे लिए विनोद? इसका मतलब विनोद, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया? नहीं डैड, ये झूठ बोल रही है। मैं खुद आज इसे पहली बार देख रहा हूँ, ये झूठ बोल रही है। तो क्या तस्वीरें भी झूठी है? बोल दो, तुमने मुझे धोखा दिया है विनोद। नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं। तुम खुद जानती हो मैं लंदन कभी नहीं गया, तो बाहर जाकर फोटो कैसे खिंचवाऊंगा मैं? झूठ बोल रहे हो, एक नंबर के झूठे हो तुम। सबके सामने हमारी नाक कटा दी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है पापा। अरे कोई मीटर रूम में देखो। जाके देखो ना यार क्या हो गया। अरे दादा देखो ना, आ गया। है ना? पांच खूनी एक सवाल, किसने खून किया विनोद की वाइफ का? है कोई जवाब? सर, शरीर पे कहीं और कोई घाव का निशान तो नहीं है? फिर तो देख के लगता है कि इसे जहर दिया गया है। हाँ, एक बात बताइए, क्या सगाई से पहले नैना ने कुछ खाया पिया? नहीं सर, हम लोग तो सब घर से ही खा के निकले थे, यहाँ के तो कुछ नहीं खाया सर। यहाँ पर कुछ खाया नहीं तो फिर
ये सब हुआ कैसे? सर बीच में अचानक बिजली चली गई थी सर, और जब बिजली वापस आई तो हम लोगों ने देखा कि नैना। लाइट जाते ही नैना का खून होना कोई इत्तेफाक नहीं लगता सर। वही तो सर ये सब उसी औरत की वजह से हुआ होगा सर, जो विनोद को अपना पति बता रही थी। और कौन और कहाँ है वो? सर वो यहाँ के शोरगुल में कहीं गायब हो गए। वो मुझे अपना पति बता रही थी, और ये सब झूठ है सर। ये सब तो सर एक सोची समझी साजिश लगती है। वो औरत भी इसी प्लान का हिस्सा होगी। रेडी, काम करो, औरत का हुलिया पता करो, सब जगह भेज दो। सर वहीं स्टेज पर हम सबके साथ। ये बाकी सारे लोग? बाकी के लोग सर यहीं पर थे। बिजली अचानक चली गई ये देखने के लिए मैं नीचे उतरा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बिल्कुल बगल में से निकलकर ऊपर चढ़ा। सर हो सकता है कि उसी आदमी ने ये जहर वाला इंजेक्शन दिया हो नैना। अभिजीत, इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि लाइट्स तभी काटी गई जिस वक्त नैना को जहर देना था। इस होटल का मीटर रूम चेक करते हैं। ताला टूटा है, कोई जबरदस्ती घुसा है यहाँ पे। हाँ अभिजीत, पहले पावर कट कर दी, फिर अंधेरे का फायदा लेकर नैना को मार दिया गया। सर कम से कम 2 लोग तो इन्वॉल्व हैं इस मर्डर में। एक ने आके लाइट काटी और एक ने खून कर दिया। साहब हाँ? मैं यहाँ पर मेंटेनेंस का काम संभालता हूँ। बताओ यहाँ पर क्या क्या हुआ था? साहब जब बिजली चली गई थी तो मैं चेक करने के लिए आ रहा था। कौन है? कौन है उधर? कौन है? सर उसने लाल रंग की सैंडल पहनी थी। लगता है हमारे आने से पहले ही गायब हो गई है। वहां पर भाग कर जाएगी कहां? उस सगाई की किसी न किसी फोटो या वीडियो में छप तो गई होगी ये लड़की। पकड़ लेंगे। ठीक है, नहीं रखती हूँ मैं। नहीं कोई आया है क्या है? बिल्कुल शांति से नहीं रहने देते। आज तो लगता है घंटी खराब करके छोड़ेंगे। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? चुप चुप हो जाओ वरना गोली मार दूंगा। एकदम चुप। अजय कहाँ है? हीरे कहाँ है मेरे? बोल। अजय घर पे नहीं है। और कौन से हीरे? मेरा बीन बैग कहाँ है? वो बीन बैग कहाँ है? मेरा बीन बैग कहाँ छुपा कर रखा है? हाँ? कहाँ है बीन बैग? घर में कोई बीन बैग नहीं है। देख झूठ मत बोल। सिर्फ अजय मेरे घर का पता जानता था और हीरे भी उसी ने चुराए। अब तू बताती है या फिर? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। मेरी अजय से शादी हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है। उससे पहले उसने क्या किया मुझे नहीं पता। अच्छा चल फोन करो उसे। फोन करो, पूछ कहाँ है वो। फोन कर। और जरा भी चालाकी की है ना खोपड़ी उड़ा दूंगा। चल फोन कर। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, कहाँ हैं आप? ऑफिस में हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ है। आप जल्दी घर आ जाइए। बस 15 मिनट में निकल रहा हूँ बाबा। ओके ठीक है। देखो जैसा तुमने बोला था मैंने वैसे करा। देख काम तो तूने बहुत अच्छा किया। प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन इतनी बड़ी बेवकूफी मैं बिल्कुल नहीं कर सकता।
पंकज कर क्या रहा है? क्या हुआ पंकज? कुछ पता चला कि नहीं उस लाल लील वाली लड़की के बारे में? सर, वही हमें खूनी तक पहुंचाएगी, जल्दी देखो बस। अरे सरण पे कुछ पता चला क्या? नैना की बॉडी में जहर मिला है बॉस। जहर? एमोकॉक्सिल नाम का जहर है, बहुत ही खतरनाक जहर होता है। बॉडी के अंदर जाते ही मिनटों में असर करता है, इंसान की मौत हो जाती है। मतलब जिसने भी वो जहर दिया नैना के स्टेज पे पहुंचने के बाद ही दिया होगा। दया स्टेज पर पहुंचने के बाद दिया तो फिर ये जहर दिया कैसे होगा? बॉस अभी तक इसका पता नहीं लगा है। मैंने कुछ टेस्ट करने के लिए भेजे हैं, जल्दी पता लग जाएगा। यार जल्दी पता लगा, बता दो। हाँ। सर, सर ये देखिए, सर वो रेड वाली लड़की सर। तो ये है वो। निकालो इसकी पूरी कुंडली निकालो, देखते हैं। सर इस लड़की का नाम पूजा है और ये विक्टिम थी सर, ये कल्प्रिट नहीं थी। विक्टिम? किस केस में? सर जीवन पूंजी बैंक केस में, और ये वहां पे एम्प्लॉय थी। ये लड़की पूजा जीवन पूंजी बैंक में एम्प्लॉय थी। जीवन पूंजी बैंक? देख, 6 साल पहले जीवन पूंजी बैंक में डकैती हुई थी। हाँ सर, और डकैती में इसे गोली भी लगी थी सर, इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। पर ये लड़की वहां कर क्या रही थी एंगेजमेंट में, विनोद की एंगेजमेंट में? सर लूट वाले दिन पूजा के साथ साथ 4 जन और थे सर, जिनका कोई ना कोई नुकसान जरूर हुआ था। ये उनकी फोटोग्राफ है सर। ये राकेश, निधि, मोना और संजय। ये आदमी राकेश, ये भी था एंगेजमेंट में। सर मैंने अभी अभी इसकी फोटो देखी है। पंकज जरा फिर से फोटो दिखा। सर ये देखिए, ये राकेश। दया, अगर ये राकेश एंगेजमेंट में था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी लोग भी उस वक्त मौजूद थे एंगेजमेंट में? देखो जरा। हाँ सर, ये मोना भी तो है। सर ये निधि। सर संजय, सर आपका शक सही निकला, ये सारे लोग थे एंगेजमेंट पार्टी में। तो पांचों के पांच इतने सालों बाद एक ही जगह पर होना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। अरे ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। पांचों के पांचों एक साथ 6 साल बाद एक ही जगह पर कैसे और क्यों? मुझे पक्का याद है, वो मास्टरमाइंड जिसने भी ये डकैती की थी सारा का सारा माल लेकर भाग गया था, कभी पकड़ा नहीं गया। पर एंगेजमेंट में विनोद ने कहा था कि सर मैं इंडिया 6 साल बाद आया हूं। सर विनोद 6 साल बाद हिंदुस्तान आया, और ठीक 6 साल पहले ये डकैती हुई थी सर। दया, इन पांचों के बीच की कड़ी है उस डकैती का मास्टरमाइंड, जिसकी वजह से इन पांचों की जिंदगी 6 साल पहले बर्बाद हुई थी। सर कहीं ये मास्टरमाइंड विनोद ही तो नहीं? ये पांचों उसे बदला लेना चाहते हो, मारना चाहते थे विनोद को, और गलती से मारी गई नैना। हाँ, इस विनोद की पूरी कुंडली निकालो, उठाओ उसे। सर फोन बंद आ रहा है। अगर उनका निशाना विनोद है तो पांचों उसी के पीछे लगे होंगे सर। ये यहाँ पर क्या कर रहा है और लूट का माल लेने कब जाएगा? शांति रख। ये 6 साल बाद इंडिया सिर्फ माल लेने आया है, और जैसे ही अपनी छुपाई हुई जगह तक पहुंचेगा माल हमारा होगा, बदला पूरा। अजय, पहचाना मुझे? तुम यहाँ? रुको, बता मेरा फर्नीचर कहाँ है? विनोद भाई आप विदेश चले गए थे तो मुझे लगा आप वापस लौट कर नहीं आओगे,
तो मुझे पैसे की जरूरत है तो मैंने उसको बेच दिया, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपका पाई चुका दूंगा। मेरा वो बीन बैग कहाँ है? कहाँ रखा है तूने वो बीन बैग? विनोद भाई, ये कितने साल हो गए, वो कहाँ याद रहता है। मैंने कहा ना, मैं आप बता कहाँ है वो बीन बैग? एक मिनट। हाँ याद आया। तुम निधि की दोस्त हो, तुम्हें पता है निधि कहाँ है? सर मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोग यहाँ मुझे निधि के घर पे क्यों बुलाए हैं? निधि की तलाश है हमें, नैना की मर्डर केस में। मर्डर केस? बात बताओ, विनोद के एंगेजमेंट सेरेमनी में तुम क्यों गई थी? सर मैं तो वहाँ निधि के साथ गई थी, वो निधि और नैना की पुरानी जान पहचान थी। फिर मुझे मेरे घर से फोन आया और मैं वहाँ से चली गई थी। ये तो अंजलि है जो होटल में विनोद की बीवी होने का दावा कर रही थी। इसका मतलब है कि अंजलि और निधि एक दूसरे को जानती थी, और अंजलि ने जो होटल के अंदर नाटक किया वो सारा हमें भटकाने के लिए था। इस पूजा ने देखो, किसी भी हालत में हमें जल्दी से जल्दी निधि तक पहुंचना है। कहां मिलेगी वो इस वक्त? मुझे सच में कुछ नहीं। मालूम नहीं चलेगा। बताओ, कुछ तो बताओ। सर वो जरूर अपनी गाड़ी लेके गई होगी, अपनी गाड़ी के बिना कहीं आती जाती नहीं है वो। कौन सी गाड़ी है उसके पास? मौत तो इसकी हीमोटॉक्सिन की वजह से हुई है, लेकिन ये जहर आखिर इसके शरीर में गया कैसे? इसके पूरे शरीर में कहीं कोई ऐसा निशान नहीं है जिसे साबित हो कि इसे जहर दिया गया। ये जरूर इसे तब दिया गया होगा जब ये स्टेज पे थी, शायद लाइट जाने से पहले। लाइट जाने से? तारिका, रिंग सेरेमनी भी तो तभी हुई थी, लाइट जाने से ठीक पहले। सर रिंग सेरेमनी का इसकी मौत से क्या संबंध? एक मिनट। ये देखो तारिका, रिंग सेरेमनी का इसकी मौत से संबंध। हाँ सर। यहां छुपा हुआ है जहर अंगूठी में, इसीलिए इसके शरीर पर कहीं कोई निशान नहीं मिला। क्या काम किया है सर? कोई सोच भी नहीं सकता कि एक अंगूठी से कोई किसी को जहर दे सकता है। एकदम परफेक्ट मर्डर प्लान है। भाई साहब, ओ भाई साहब, इस आदमी ने आपको बीन बैग बेचा था, वो हमें वापस खरीदना है। सामान एक बार बेच दिया तो उसे वापस नहीं खरीदा जा सकता, समझा? मुझे वो बीन बैग चाहिए, और अगर नहीं मिला ना तो तुम घर वापस नहीं जा पाएगा, समझा? ये अजीब व्यवस्था है भाई, मैं दिन भर में यहाँ इतने सामान खरीदता बेचता हूँ, मुझे क्या पता कि तुम्हारा बीन बैग कौन सा और कहाँ है? समझाओ भाई इसे। नहीं है।
तुमने इसमें हीरे रखे थे? हीरे का है? हीरे चाहिए तो ज्वेलरी शॉप जा भाई, ये तो पुरानी फर्नीचर की दुकान है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ज्यादा शांत पत्ती मत कर, आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुझसे, पता हीरे का है वरना तेरी दुकान में एक सामान और बढ़ जाएगा। बोल। मैं सच कहता हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं है। सिर्फ 3 तक गिनती गिनूंगा। 1 2 गोली नहीं चला। बताता हूँ। कुछ दिन पहले मुझे हीरे मिले, मैंने उन्हें छुपा दिया हुआ। ए, संभल के, हीरे मेरे। हीरे तुम्हें हीरे मिल गया ना, मुझे जाने दो। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? हाँ? तू मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही जान चुका है, तुझे ऐसे नहीं जाने दे सकता। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही किया ना, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। विनोद, जान प्यारी है तो बिना पीछे मुड़े बंदूक फेंक दो। कौन हो तुम? जैसा कह रही हूँ वैसा करो, वरना गोली मार दूंगी। हाँ, फेंक रहा हूँ। तुम भागो यहाँ से। तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए? क्या किया है मैंने? अच्छा, डकैती वाले दिन एक पल में हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद कर दी और पूछ रहे हो कि क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? तुमने मेरे पति को मारा है और अब मैं तुम्हें मारूंगी। देखो प्लीज गोली मत चला। कोई नहीं मारेगा इसे। इसे तो मैं मारूंगा। इसने मेरी सारी जिंदगी की कमाई लूट ली। कितना गिड़गिड़ाया था मैं तेरे आगे, और तेरी वजह से मेरी बेटी ने आत्महत्या कर ली। इसको मैं ही मारूंगा। अरे वाह, यहां तो पहले से ही भीड़ लगी है। कौन हो तुम? बहुत पुराना हिसाब चुकता करना है मुझे विनोद से। यू विनोद, अपने पार्टनर को तो पहचानते होंगे ना? उस डकैती में मैं तुम्हारा साथी था, याद है ना? लेकिन तुम मुझे पुलिस के हाथों सड़ने के लिए मत छोड़ आए थे। जेल में ऐसा कोई दिन नहीं गया जब मैंने इस पल का इंतजार ना किया हो। लेकिन आज मुझे वो मौका मिला है, मैं इसे हाथ से नहीं जाने दूंगा। राकेश मेरे भाई मेरी बात सुन। देख, मैंने सब कुछ जानबूझ कर नहीं किया। अगर मैं वहां से नहीं निकलता तो सारा माल पुलिस के हाथ लग जाता। और मैंने तेरे हिस्से का माल संभाल कर रखा है, मैं तुझे देने ही वाला था। पहले सुन, इन लोगों से निपट लेते हैं, उसके बाद बंटवारा कर ले। ये हीरे भी तू रख ले, ये ले। इतनी जल्दी भी क्या है माय डियर बनो? चलो लाओ, हीरे मेरे हवाले कर दो। कमान। थैंक यू।
चलो। सब के सब एक लाइन में खड़े हो जाओ। तुम पांचों में से किसी ने नैना का खून किया है? तुम सबके पास विनोद को मारने का कोई ना कोई कारण तो था। विनोद ने तुम सबके साथ गलत किया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम लोग कानून को अपने हाथ में ले लो। नैना की मौत उसकी अंगूठी में जो जहर था उसकी वजह से हुई है। मतलब साफ है, तुम में से किसी ने उसकी अंगूठी बदली और वहां पे जहर वाली अंगूठी रख दी। हम लोग भी सोच में पड़ गए कि इस विनोद को कैसे पता चला कि वो हीरे बैंक में रखे गए, हाँ? जबकि वो हीरे बैंक में सिर्फ एक हफ्ता पहले ही आए थे। और उस लॉकर का सही नंबर भी पता था तुम लोगों को, है ना राकेश? जी सर, विनोद ने मुझे बिल्कुल वही लॉकर खोलने के लिए बोला था। यही बात सोच के हम हैरान है कि जिस लॉकर में हीरे रखे गए थे वो नंबर कौन सा था, वो कैसे पता चला विनोद को, हाँ? कोई तो था जो उन हीरों के असली मालिक को जानता था। विनोद, तुम तो इनमें से किसी को भी नहीं पहचानते ना, क्योंकि तुम्हारे काम की नहीं है। सिवाय एक के, तुमने सिर्फ एक इंसान को पहचाना जो उस दिन बैंक रॉबरी में शामिल था। और लॉकर का नंबर सिर्फ एक आदमी को पता था, और वो है लॉकर मालिक का दोस्त। और वो इंसान थी मोना। नहीं सर, मैं बस वहां पे हीरो के लिए गई थी। मैंने किसी का खून नहीं किया। हमने तो आपसे सिर्फ यही पूछा कि आप बैंक के डकैती में शामिल थी क्या? खून की बात तो आप खुद कर रही हैं। तुमने नैना को मारा? कहाँ भाग रही? हाँ, शामिल थी मैं उस प्लान में। और प्लान के मुताबिक मुझे बंदी बनने का नाटक करना था। और ये प्लान मैंने और विनोद ने बनाया था। लेकिन एंड वक्त पर इसने मुझे धोखा दे दिया और मुझे वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद करके ये किसी और से शादी करने जा रहा था। मैं भी इसे उसी तरह तड़पाना चाहती थी जिस तरह ये मुझे तड़पाते हुए उस कार में छोड़कर गया था। बस इसी ने मारा मैंने नैना को। बहुत बढ़िया प्लान बनाया था, पर क्या करें, भूल गई तुम कि जुर्म का रास्ता सिर्फ एक ही जगह पे जाकर रुक जाता है, और वो है फांसी का फंदा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।